वकास अलवी साहब ने एक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है बी द नेक्स्ट के नाम से, जिस पे आप जो है ऑनलाइन अपनी वीडियोस वगैरह डाल के ट्रायल दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को उठा के प्लेयर के पास लेके जा कि वो आराम से सुकून से अपनी मर्जी से अपने टाइम पे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके अपने नेट में जाके अपने कोच से बात करके अपने वक्त पे अपना ट्रायल रिकॉर्ड करके हमें भेजें। बहुत मैसिव प्लान्स हैं प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए, प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए काफ़ी अच्छे मौके दिए जाएंगे। वहाँ पे जो लीग क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे जो ग्रास लेवल के ऊपर जो क्रिकेट होती है, जो प्लान है आने वाले वक्त के अंदर, उसके अंदर हमारी एक T20 की लीग है जिसका नाम है लेजेंड्स ऑफ द गल्फ T20 लीग। उसके बाद हमारी T10 की लीग है जिसका नाम है TX अरेबिया टेनिस बॉल की लीग है। सऊदी अरब के अंदर फुटबॉल से ज़्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जो डेवलपमेंट मैंने पिछले 3 साल में देखी है, मैंने पिछले 12 साल में नहीं देखी। नंबर ऑफ प्लेयर्स और प्लेयर्स का इन्फ्लक्स पाकिस्तान से, इंडिया से नए प्लेयर्स जो हैं, क्रिकेट का जो क्वालिटी है और लेवल है उसकी स्पाइक एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो गलत नहीं होगा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन का क्या कुछ इस तरह का इनिशिएटिव है लड़कों को फुली प्रोफेशनल किया जाए, सिर्फ यही जिम्मेदारी दी जाए कि आपने सिर्फ क्रिकेट ही खेलनी है? क्रिकेट जो है वो वीकेंड ट्वाइस अ वीक, जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगी क्रिकेट बिकम्स अ फुल टाइम प्रोफेशन फॉर पीपल लिविंग देयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। पब्लिक पॉडकास्ट नाज़रीन, क्रिकेट के ऊपर हमारा ये पॉडकास्ट बड़ा अहम होने जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट के ऊपर जब काम होता है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम होता है, तो उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उसको अपने इस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि दुनिया को दिखाएं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। लेकिन आज जिस चीज़ के ऊपर मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ वो सऊदी अरब की क्रिकेट के बारे में पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में भी क्रिकेट का जो शौक़ है वो बढ़ता हुआ काफ़ी बढ़ चुका है और लोगों का इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है कि कितना पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ पे डबल विकेट टूर्नामेंट भी हुआ और भी काफ़ी लीग्स क्रिकेट जो है वहाँ पे हो रही है। और हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जो हैं वो कोचिंग कर रहे हैं सऊदी अरब में। और अगर बात करें सऊदी अरब की ग्रास रूट लेवल के ऊपर किस तरीके से वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो लाइक किया जाता है वो फ़ुटबॉल को किया जाता है। और हमने देखा है कि फ़ुटबॉल में उनका कुछ सानी नहीं है। बड़े बेहतरीन प्लेयर हमें फ़ुटबॉल में नज़र आते हैं। और अब सऊदी क्रिकेट फेडरेशन की अगर बात करें तो पिछले दिनों चेयरमैन साहब के साथ उनकी मीटिंग भी हुई और स्टेडियम्स वगैरह बनाए जाएंगे, जो ग्रास रूट लेवल है उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें अपना भरपूर हिस्सा डालेगा। और जो सऊदी अरब की क्रिकेट को डेवलप करने के लिए कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई भी वहाँ पे मौजूद हैं जो वहाँ पे लीग क्रिकेट भी करवा रहे हैं। सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड का भी वो पार्ट हैं। सऊदी अरब जो क्रिकेट फेडरेशन है उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी है कि डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने किस तरह काम करना है। सो ये एक बहुत लंबी जो है ना वो डिबेट है, डिस्कस है। ये आज हम करेंगे। आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं वकास अलवी साहब जो CEO हैं इन्फिनिक्स होल्डिंग के। और उनके साथ जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि क्रिकेट के ट्रायल्स तो आपने देखे होंगे, जिस तरह ग्राउंड में बच्चे जाते हैं, हज़ारों बच्चे होते हैं, ट्रायल्स देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्रायल नहीं दे पाते। और सम टाइम ऐसे होता है कि कोई भी बैट्समैन अगर बारी ले रहा है तो 1 या 2 बॉल खेलने के बाद वो सेटिस्फाई कभी भी नहीं होता बैट्समैन। कोई बॉलर आता है 2 या 3 बॉलें वो करेगा, उसके बाद उसको थैंक यू कह दिया जाएगा। सो वो अपना अगर उसके अंदर टैलेंट भी होगा तो उस तरीके से वो शो नहीं कर पाता जिस पर्पस के लिए वो ट्रायल दे रहा होता है। तो वकास अलवी साहब ने एक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है बी द नेक्स्ट के नाम से, जिस पे आप जो है ऑनलाइन अपनी वीडियोस वगैरह डाल के आप जो है वो ट्रायल दे सकते हैं। कोचेज़ हैं और कोचेज़ भी पाकिस्तानी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो इनके पास काम करेंगे, जो उन प्लेयर्स को देखेंगे जो प्लेयर ट्रायल देंगे, वीडियो जो बना के भेजेंगे। अज़हर अली, उसके बाद उस्मान शनवारी, कबीर ख़ान, इमरान नज़ीर, रोमान रईस, ये सारे कोचेज़ हैं। एक पूरा पैनल इन्होंने बिठाया हुआ है और ये क्रिकेट के ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करेगा। 4 ममालिक में इन्होंने ये अपना पूरा सेटअप बनाया है। तो बाकी जो फर्दर डिस्कशन है
वो वकास साहब से जानते हैं कि वकास साहब का एक्चुअली इनिशिएटिव है क्या, और बी द नेक्स्ट एक्चुअली ऐप बनाने का ख्याल इनके जहन में कैसे आया, और क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये क्या रोल प्ले कर सकता है। ये सारी चीज़ें जानते हैं वकास अलवी साहब से। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपके टाइम का आपने वक्त हमारे लिए निकाला। और दूसरी चीज़ ये कि आप जा रहे थे सऊदी अरब, तो हमने आपको रोक लिया। हमने कहा भाई इतना बड़ा आपने इनिशिएटिव ले लिया है, तो हमारे अवाम को, हमारे नाज़रीन को भी बताएं ज़रा। पहले इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो आपकी इन्फिनिक्स होल्डिंग, जो आप सऊदी अरब की क्रिकेट को लेके आप काफ़ी जो है ना काम कर रहे हैं, तो बेसिकली सऊदी अरब की क्रिकेट की एक्चुअली इस वक्त क्या सिचुएशन है, और वहाँ पे जो लीग क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे जो ग्रास लेवल के ऊपर जो क्रिकेट होती है, हमारे नाजरीन को उसके बारे में बताएं, उनके नॉलेज में इजाफा करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले जैसे आपने पूछा हमारी कंपनी इन्फिनिक्स होल्डिंग के बारे में, तो इन्फिनिक्स होल्डिंग जो है वो सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ओके। हमारा सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लेयर पूल डेवलपमेंट और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीग्स डेवलपमेंट। अच्छा। तो इन्फिनिक्स होल्डिंग सऊदी क्रिकेट के साथ हैंड इन हैंड काम कर रही है पिछले तकरीबन 2-3 साल से, और इन सब फ्रंट्स पे हम काफ़ी अग्रेसिवली डेवलपमेंट और अग्रेसिवली चीज़ों को स्पीड के साथ मूव करने के लिए एक्टिव हैं। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा। हमारे पास जो प्लान है आने वाले वक्त के अंदर, उसके अंदर हमारी एक T20 की लीग है जिसका नाम है लेजेंड्स ऑफ द गल्फ T20 लीग। उसके बाद हमारी एक T10 की लीग है जिसका नाम है TX अरेबिया। उसके बाद हमारी एक टेनिस बॉल की लीग है। टेनिस बॉल गल्फ में, सऊदी अरब में हार्ड टेनिस बॉल खेली जाती है, जी जी जी। विच इज़ सिमिलर टू टेप बॉल, और MRI भी बोला जाता है उसको। तो MRI की लीग है वर्ल्ड प्रीमियर लीग के नाम से, WPL। तो ये 3 लीग्स और डबल विकेट जो कि जद्दा में जनवरी 2025 में सीज़न 1 हो चुका है। सीज़न 2 इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर आने वाले वक्त में दिसंबर जनवरी के अंदर प्लान किया हुआ हमने। तो इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे पहला ग्राउंड सऊदी अरब के अंदर ताइफ में बन चुका है। विकेट वहाँ पे रेडी है। सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन का ग्राउंड है, इनिशिएटिव उनका। जो दूसरा ग्राउंड है वो रियाद में इन्फिनिक्स होल्डिंग बनाने जा रही है। ओके। तो 2 ग्राउंड्स भी रेडी हैं, और जैसा आपने कहा कि अभी PCB और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन का आपस में एक अग्रीमेंट हुआ है जद्दा में स्टेडियम को डेवलप करने के लिए। उसको कन्वर्ट करना है, बेसिकली फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पे डबल विकेट हुआ था, सेम स्टेडियम को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अ प्रॉपर इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम। तो लीग्स की डेवलपमेंट पे काम चल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी स्पीड से काम चल रहा। क्रिकेट बहुत तेज़ी से एक फास्ट ग्रोइंग और फास्टली पॉपुलर गेम बनती जा रही है सऊदी अरब के अंदर। अच्छा। एक्सपेक्ट पॉपुलेशन जो है वो रफली 7 मिलियन के करीब है मुल्क के अंदर, और 7 मिलियन में से क्रिकेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, रजिस्टर्ड प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। 17 to 18 एसोसिएशंस हैं जो एक्टिव हैं। हर एसोसिएशन के अंदर तकरीबन 20, 30, 40, 50, 60 टीमों की भी एसोसिएशंस हैं। तो वीकेंड पे ऑन एनी गिवन फ्राइडे सऊदी अरब के अंदर फुटबॉल से ज़्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं वकार साहब कि जिस तरह आपने बात की कि मोर देन 7 मिलियन जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसके अलावा जो क्रिकेट का इंटरेस्ट है, फुटबॉल में तो हमने देखा कि सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और हमने देखा वर्ल्ड कप भी खेलती हैं, और हमारे जज्बात जो है जो सऊदी अरब फुटबॉल टीम के साथ होते हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है कि फ़ुटबॉल में सऊदी अरब अच्छा परफॉर्म करे। सो क्या जो वहाँ के लोकल जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, क्या वो भी इंटरेस्टेड है सऊदी अरब में क्रिकेट को लेके? उनका भी इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है विद टाइम। जैसे कि आप, ये हमारा जो जद्दा वाला इवेंट था डबल विकेट का, तो जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी रिसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग उस तरह नहीं थी। कोई बड़े नाम आए थे जो ये डबल विकेट टूर्नामेंट जी हुआ जी, था? डबल विकेट जो हमारा जद्दा में हुआ था उसमें पाकिस्तान से शुएब मलिक, इमरान नज़ीर, इंडिया से इरफान पठान, स्टुअर्ट बिनी, बेन कटिंग, जो बर्न्स, शकीबुल हसन, फरहाद रज़ा, तो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इस लेवल पे। इंटरनेशनल मेगा इवेंट हुआ था सऊदी अरब के अंदर। तो उसके बाद से अवेयरनेस
काफ़ी बड़ी है। और डबल विकेट करवाने का मकसद भी ये था कि पहला इवेंट और पहला जो बड़ा फेस्टिवल होगा वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, वो एंटरटेनमेंट बेस्ड होना चाहिए, फैमिली एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लोग क्रिकेट को एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिकेट नहीं करवाई हमने। चार ओवर का मैच था, फन था, छिक्के लग रहे थे, जी रन जी जी, माइनस हो रहे थे, लोगों ने काफ़ी मैंने एंजॉय देखी किया वीडियोस। जी। तो वो करवाने का मकसद यही था। तो उस इवेंट के बाद और अब जो आने वाले इवेंट्स प्लान्ड हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और लीग्स और इवेंट्स और टूर्नामेंट्स होंगे, तो लोकल पॉपुलेशन के अंदर भी अवेयरनेस और शौक बढ़ेगा। एज ऑफ टुडे सऊदी रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं सऊदी क्रिकेट के पास, बट उनका इंटरेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा। हाँ, जिस तरह ज़रा यूएई में भी हमने देखा कि एक टीम बनी थी उस वक्त, आपको अगर मुझे याद है 96 का वर्ल्ड कप था, और 96 के वर्ल्ड कप में हमने देखा जो यूएई के कप्तान थे, एक या दो ऐसे प्लेयर थे। सुल्तान जी जी जी, जरवानी या कुछ जहरानी इस तरह नाम का था नाम था उनका। उनका, क्योंकि वो लोकल थे, बाकी मोस्टली जो प्लेयर थे वो जो ओवरसीज़ प्लेयर होते थे। तो बेसिकली सऊदी अरब में जो आप ग्रास रूट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ग्राउंड्स की, आपके पास उस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जब आप उस स्ट्रक्चर को लेके जाएं, उसके ऊपर काम करें, आपके पास कोचेज़ इस तरह के होने चाहिए। क्रिकेट को लेके तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो आप समझते हैं कि आने वाले 1-2 साल में इन चीज़ों के ऊपर हम और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं बेसिकली सऊदी क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वहाँ पे जी जी जी, उसमें पार्टिसिपेंट हूँ पिछले 12-14 साल से। अच्छा। मेरी लोकल क्लब भी है जो ईस्टर्न प्रोविंस ईपीसीए में है, ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन का एक अच्छा क्लब कंसिडर किया जाता। और जो डेवलपमेंट मैंने पिछले 3 साल में देखी है, मैंने पिछले 12 साल में नहीं देखी। नंबर ऑफ प्लेयर्स और प्लेयर्स का इन्फ्लक्स पाकिस्तान से, इंडिया से नए प्लेयर्स जो हैं, और क्लब्स का और लोकल कॉरपोरेट्स का जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है पिछले 3 साल के अंदर, अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट का जो क्वालिटी है और लेवल है उसकी बिगेस्ट स्पाइक है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो गलत नहीं होगा। इस वक्त जो डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेली जा रही है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे क्रिकेट हो रही है वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वकार साहब के जो ज़ाहिर है सबसे पहला आप ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, आपने प्लेयर्स को अकोमोडेट करना होता है, फाइनेंशियली आपने सपोर्ट करना होता है उनको, तो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन क्या आप समझते हैं कि उस तरीके से फैसिलिटेट करेगी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रही है, जो मुआवजे हैं, क्योंकि मोस्टली अगर हम वहाँ पे सऊदी अरब की बात करें तो जो ज़्यादातर क्रिकेट खेलने वाले हैं वो तो स्पेसिफिक कोई कंपनीज़ वगैरह में काम करते हैं, पार्ट टाइम जो है क्रिकेट खेलते हैं। तो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन का क्या कुछ इस तरह का इनिशिएटिव है कि लड़कों को फुली प्रोफेशनल किया जाए, उनको सिर्फ यही जिम्मेदारी दी जाए कि आपने सिर्फ क्रिकेट ही खेलनी है? जी, एक्चुअली इस वक्त तक जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वो वीकेंड क्रिकेट है। अच्छा। फ्राइडे के फ्राइडे। हाँ, और कुछ हमारा रीजन जो है ईस्टर्न प्रोविंस का, वहाँ पे कुछ दो या 3 लाइट्स वाले ग्राउंड बन चुके हैं, तो वीकडेज में भी क्रिकेट स्टार्ट हो गई। तो एज ऑफ नाउ जितना भी लड़कों की जॉब्स हैं, लड़कों की सपोर्ट है, इज डन थ्रू लोकल क्लब्स एंड डन थ्रू लोकल कॉरपोरेट्स। अच्छा। बड़े कॉरपोरेट्स हैं सऊदी अरेबिया में, तमीमी ग्रुप है, यूसुफ बिन अहमद कानू ग्रुप है, खुशेम ग्रुप है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनकी कंपनीज हैं, और वो उन लड़कों को ना सिर्फ जॉब्स में भी फैसिलिटेट करते हैं बल्कि उनको क्रिकेट बेसिस पे हायरिंग करते हैं। लेकिन क्रिकेट जो है वो वीकेंड या ट्वाइस अ वीक और मे बी एट बेस्ट 3 टाइम्स अ वीक तक महदूद है। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगी और क्रिकेट बिकम्स अ फुल टाइम प्रोफेशन फॉर पीपल लिविंग देयर, और उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी, जैसे हम यूएई में देखते हैं कि यूएई में जो क्रिकेटर्स हैं देर फुल टाइम क्रिकेटर्स। यस, वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, उनको सैलरी दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सैलरीज में हैं, बट उनका काम ही क्रिकेट खेलना है। और वो अगर आप उनका साल का कैलकुलेशन करें तो वो साल में 200-250 मैच खेलते हैं डोमेस्टिकली। यस। तो इसी तरह सऊदी अरब उस तरफ जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि क्रिकेट में जितनी भी ग्रोथ होती है इट स्टार्ट्स विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जब इंटरेस्टेड हो जाता है, कॉर्पोरेट्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन प्लेयर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि अब हम देख रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, तो उससे फिर अपॉर्चुनिटी आफ्टर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जहाँ तक सऊदी क्रिकेट का सवाल है तो एज फार एज आई नो उनके बहुत मैसिव प्लान्स हैं प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए, प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, और इंशाल्लाह हम देखेंगे आने वाले वक्त में कि काफ़ी अच्छे मौके दिए जाएंगे। हमारे यहाँ पे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लड़के हैं जो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी होते हैं, जो
मतलब आप पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास भी खेले होते हैं, डोमेस्टिक भी खेले होते हैं, लेकिन मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी कि समटाइम आपको चांस नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो जिस तरह हम दूसरे ममालिक में एसोसिएट जो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनकी बात करें तो बहुत सारे लड़के उन ममालिक में हमारे चले जाते हैं। तो क्या जो मुस्तकबिल करीब में आपको नज़र आ रहा है कि अगर किसी लड़के को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या कोई डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वो समझता है कि शायद मैं यहाँ पे मुझे कुछ चांस ना मिले, तो सऊदी अरब पे उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है? जी, बिल्कुल किया जा सकता है। बेसिकली जो हमारा बी द नेक्स्ट का इनिशिएटिव है, इसका जो टारगेट प्लेयर है वो 3 किस्म का। नंबर 1 टारगेट प्लेयर वो है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है, जो बिल्कुल इमर्जिंग है, अभी उसने किसी किस्म की सीरियस क्रिकेट में पाँव नहीं रखा। वी वांट दैट प्लेयर टू बिकम पार्ट ऑफ बी द नेक्स्ट। इसमें जो दूसरा हमारा टारगेट प्लेयर है वो है जो कि अच्छा प्लेयर है, इट्स अ गुड प्लेयर, मे बी इज प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मे बी इज प्लेड ग्रेड 2 क्रिकेट, बट ही इज़ नॉट क्वाइट देयर कि वो एक लेवल से आगे जा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में पॉपुलेशन इज़ 280 मिलियन। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, पॉपुलेशन इज़ क्लोज टू 3 बिलियन नाउ। तो 3 बिलियन में से 3 टीमें हैं या 4 टीमें हैं, तो खेलने तो 50-100 लोग ही हैं। तो अरबों में से अगर 100 ने खेलना है तो बाकियों के लिए भी तो मौके होने चाहिए। यस यस यस। तो सेकंड हमारा जो टारगेट है वो प्लेयर है कि जो ये फील करता है कि ओके, शायद मैंने फर्स्ट क्लास खेल ली है या मैंने अब ग्रेड 2 खेल लिया, मे बी इसके लिए मेरे पास आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वी वांट दैट प्लेयर टू रीलोकेट टू सऊदी अरेबिया एंड गल्फ इन जनरल, और वहाँ पे उसको अडेप्ट करें और वहाँ का लोकल प्लेयर पूल स्ट्रॉन्ग किया जाए। जैसा कि हमने देखा है विद यूएई, उस्मान की एक मिसाल है हमारे साथ, वेंट टू यूएई देन केम बैक टू पाकिस्तान। आसिफ हैं, वसीम हैं, यूएई के प्लेयर्स हैं जी, बहुत पूरी दुनिया की लीग्स खेल रही हैं जो लड़के। ओमान की अगर बात करें तो इमरान जूनियर है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। तो बड़े बड़े नाम जो वहाँ पे गए, दे अडॉप्टेड इट एज देयर होम एंड देन दे प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दे मेड अ मार्क। यस। तो हमारा वो सेकंड टारगेट है। और जो हमारा थर्ड टारगेट है वो एक ऐसा प्लेयर है, मे बी हु हैज़ प्लेड फॉर सम इंटरनेशनल क्रिकेट और इन द होम कंट्री और टॉप लेवल क्रिकेट खेल के उनको ये लग रहा है कि ओके, आई एम नाउ रीचिंग द एंड ऑफ माई जर्नी, सो मेरे लिए adoption into a different place और a different country, जहाँ पे मैं जाके ना सिर्फ डोमेस्टिक खेल सकता हूँ बल्कि मे बी कोचिंग में, मेंटोरिंग में, प्लेयर डेवलपमेंट में पार्ट ले सकता हूँ और लीग्स का हिस्सा बन सकता हूँ। तो ये 3 किस्म के प्लेयर्स जो हैं हमारे टारगेट हैं बी द नेक्स्ट में, एंड डेफिनेटली आई थिंक आप एक मैसिव इन्फ्लक्स देखेंगे सऊदी अरब में प्लेयर्स। मुझे वकार साहब ये बी द नेक्स्ट की थोड़ी आप तशरीह कीजिएगा कि बी द नेक्स्ट का जो इनिशिएटिव था, मतलब एक ऑनलाइन आपने ऐप बनाई, कोई भी जो ट्रायल है वो आप बी द नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म से वो आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल कैसे जहन में आया? और हमारे जिस तरह मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि हज़ारों बच्चे जो हैं वो ट्रायल्स पे जब आते हैं, किसी की बैटिंग नहीं आती, किसी की बॉलिंग नहीं आती, बहुत सारा हमारा टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपके इस इनिशिएटिव के पीछे पर्पस क्या था? अच्छा, बेसिकली ये मेरा जो थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपीरियंस है विद सऊदी क्रिकेट का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये जो नेशनल टीम की एकेडमी है, वो हमारी एकेडमी है दमाम में, फायर ऑक्स एकेडमी के नाम से। तो मेरा जो लिमिटेड एक्सपोजर है इसमें सऊदी नेशनल टीम के साथ, वो बहुत लिमिटेड ट्रायल्स देखे हैं मैंने, हार्डली 100-200 बच्चों का ट्रायल। तो वो जो 100-200 बच्चों का जब ट्रायल मैंने देखा, एंड आई सॉ के अब देखें 100-200 बच्चों में आपको फिर भी थोड़ा वक्त मिल जाता, 4-5 राउंड्स आपको मिल जाते हैं। तो वो जो मैंने देखे और उसके अंदर जब मैंने एक आई रियली आइडेंटिफाइड दिस प्रॉब्लम कि यार, और कभी अक्सर जैसे हमारे रीजन के लड़के हैं, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली कि यार ये लड़का बहुत अच्छा खेलता, बट ही वेंट इनटू द ट्रायल और हमने देखा वो ट्रायल में नहीं खेल सका, प्रेशर ले लिया उसने, बॉलिंग अच्छी नहीं मिली, वाइडिंग करा दी लड़के ने, जो बॉलर लगे हुए थे उल्टी सीधी बॉलिंग कर रहे थे, आपको नहीं मिला कि आप अपने आप को दिखा सकें। एंड और वो लड़का फिर ना सिर्फ रिजेक्ट हो गया, उनके सिस्टम से निकले। तो वहाँ पे मुझे एक ख्याल आया जहन में कि अगर ये 100-200 बच्चों के साथ इस तरह ट्रायल हैं, तो जहाँ पे 5-10 हज़ार बच्चा ट्रायल पे आता है तो वो कैसे होता होगा। और फॉर्चुनेटली हमारे जो सऊदी नेशनल टीम के जो फॉर्मर कोच हैं असलम कुरैशी और शुएब खान, हु इज़ नाउ द कोच ऑफ आई थिंक पाकिस्तान वुमेन्स टीम के साथ काम कर रहे हैं शुएब, उनके साथ मुझे काफ़ी वक्त मिला बातचीत करने का, गुफ्तगू करने का। हम हेड कोच थे और डायरेक्टर थे कबीर खान, उनके साथ मुझे काफ़ी मौका मिला फॉर्चुनेटली टू सिट डाउन एंड डिस्कस।
तो मुझे एक जेन्युइन प्रॉब्लम नज़र आई कि दिस प्रोसेस इज़ नॉट राइट, ये ब्रोकन है सिस्टम, दिस इज़ नॉट द वे टू फाइंड प्लेयर्स। और फिर मैंने बहुत दफ़ा लेकिन इससे पहले तो प्रकाश भाई आप ये देखें कि जितनी भी क्रिकेट होती है इसी चैनल से होती है ना, कि आपने चाहे अंडर 19, 17, 15, ग्रेड 1, ग्रेड 2 जिनके भी आपने ट्रायल देने, आप फिजिकली ट्रायल देते थे ना, तो उनमें से फिर आपने ज़ाहिर है कुछ लड़के तो पहले सिलेक्टेड होते थे और कुछ लड़के होते थे जो 2, 4, 5 लड़के जो नया एडिशन होता था। प्रोसेस तो ये चलता आ रहा था। प्रोसेस देखें, प्रोसेस साल हर साल से यहीं चलता आ रहा जी। और प्रोसेस चूँकि काफ़ी अरसे से चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस सही है। मुझे ये लगा कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है। दिस सिस्टम, दिस प्रोसेस इज़ ब्रोकन, इसको बेहतर या फिक्स किया जा सकता। तो वहाँ से ये आइडिया मुझे आया कि अगर इस प्रोसेस को ठीक करना हो तो कैसे करेंगे, हाउ डू वी फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो जिस डे एंड एज में हम रह रहे हैं आज 2026 में, और इंटरनेट और फ़ोन और मोबाइल और टेक्नोलॉजी एंड नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो टेक्नोलॉजी मुझे ऐसा लगा कि एक आंसर है जिससे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। अब प्लेयर सिलेक्शन जो है वो या तो ट्रायल पे होती है या स्टैट्स पे होती है, या आपके पास इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड मौजूद है कि एक लड़का, सिस्टम का लड़का अगर स्कूल से खेल के आया या रीजन खेल के आया, डिस्ट्रिक्ट खेल के आया, आपके पास उसका रिकॉर्ड होता है। विच इज़ नाउ व्हाट मोस्ट, काफ़ी बोर्ड जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि जी जो स्टैट्स में टॉप परफॉर्मेंस है आप उनको पिक कर लेते हैं। अब टॉप परफॉर्मर में भी कुछ मसले हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज ओपनर्स, क्योंकि उनको बॉल नहीं मिलता, सर्कल मिलता, कंक्रीट होती है, इजी टू स्कोर रन्स। तो अब ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर आप पूरे टूर्नामेंट के, पूरे साल के 10 टॉप बैट्समैन निकालें तो वो 10 के 10 ओपनर होंगे। तो आप 10 ओपनर्स तो नहीं खिला सकते टीम में, आपको मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, आपको लोअर ऑर्डर चाहिए, आपको स्पेसिफिक रोल के लिए स्पेसिफिक प्लेयर्स चाहिए। तो स्टैट्स डज सॉल्व द प्रॉब्लम टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट डजंट फुली सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्टैट्स वाला भी सिस्टम जो है वो ऐसा है, और फिर स्टैट्स तो उसी के अवेलेबल है ना जो सिस्टम में आ गया। तो उस प्लेयर का क्या हुआ जो कभी सिस्टम में आया ही नहीं। और फिर जो एक चीज़ मैंने और देखी है वो एक्सेस की है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो दूर दराज इलाके हैं, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा टैलेंट, और गल्फ़ के अंदर भी, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन में, सऊदी में सबसे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो केपीके से देखने को मिल रहे हैं। ख़ासतौर पे फास्ट बॉलिंग में सबसे अच्छे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो केपीके से मिल रहे हैं। तेज़ बॉलर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, फिज़िकली फ़िट हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, यंग बॉयज़ हैं। तो केपीके में तो एक्सेस लिमिटेड है और आपके दूर दराज इलाके हैं, और इसी तरह आई एम श्योर पंजाब में और सिंध में अगर हम चले जाएँ तो टैलेंट तो खैर पूरे पाकिस्तान में ले लें, लेकिन ये है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती तो एक्सेस का भी एक इशू है कि वो अगर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। या इवन अगर हम सऊदी अरब या गल्फ़ की बात कर लें तो वो जी ट्रायल का डे अनाउंस हो गया, अगर किसी लड़के की जॉब है उसको छुट्टी नहीं मिली तो वो ट्रायल पे नहीं पहुंचा। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का जब मुझे ख्याल आया तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, किसको अगर हमने फिक्स करना है तो कैसे फिक्स करना। तो उसमें मुझे तो जो सोल्यूशन मिला है, और काफ़ी रिसर्च और डिस्कशन विद कोचेस एंड पीपल हु हैव प्लेड क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल, वो यही मिला है कि हमें अपॉर्चुनिटी को उठा के प्लेयर के पास लेके जाना, कि प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटी को लेके जाना है, एंड द ईजीएस्ट वे टू डू इट इज़ विद द फोन। हर शख्स के पास फ़ोन है, हमारी लाइव्स डिपेंडेंट है इस फ़ोन के ऊपर। अच्छा, अगर आप मेरे से कहें कि मेरा फ़ोन कहीं बंद हो जाए या गुम हो जाए तो मेरे लिए 2 घंटे गुजारना मुश्किल हो जाए। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो हमें इसको उठा के फ़ोन में लेके जाना, और फिर उस प्लेयर को ना सिर्फ तैयार करना, मेंटली, फिज़िकली गाइड करना उसको, कि आपके ट्रेनिंग डे के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, आप ये फॉलो करें, आप सो के आएँ, आप थके हुए ना आएँ, आप वेल रेस्टेड आएँ, आप ब्राइट डे में जाएं, मेक श्योर कि आपने कोई हैवी खाना नहीं खाया हुआ। ऐसा नहीं है कि आप बिरयानी की बड़ी प्लेट खा के ट्रायल देने चले जाएं। तो वो कुछ थोड़ा उसको गाइड करें प्लेयर को, फिर उसके बाद उस प्लेयर को टाइम दें कि वो आराम से, सुकून से, अपनी मर्ज़ी से, अपने टाइम पे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके, अपने नेट में जाके, अपने कोच से बात करके, अपने वक्त पे अपना ट्रायल रिकॉर्ड करके हमें भेजें। और फिर देखें, आप भी क्रिकेटर हैं, मैं भी कुछ टूटी मोटी खेल लेता हूँ, नॉट एवरी डे इज़ योर बेस्ट डे। हर बारी, हर दफ़ा जब आप पैड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बेस्ट राउंड हो। तो इसलिए फिर हमने हर क्लिप पे, हर वीडियो की रिकॉर्डिंग पे 5-5 मौके दिए आपको। अच्छा, कि आपका अगर एक दफ़ा आपको लग रहा है, एज ए प्लेयर आपको पता चल जाता है कि यार दिस वाज नॉट माय बेस्ट, मेरी बॉल मिडल नहीं हुई, मेरा गेंद जगह पे नहीं गिरा,
तो इफ़ दिस इज़ नॉट योर बेस्ट तो आप फिर उसको रीटेक कर सकते हैं, बट रीटेक्स अनलिमिटेड नहीं है, 5 टेक्स हैं आपके पास, तो बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि आप लालच में आखिरी पे आ जाए और वो सबसे बुरा। अच्छा। तो आप उसको रीटेक करें अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पे। अगर आपके पास जैसे आज जो आपका ट्रायल ओपन है वो 30 सितंबर तक क्लोज हो रहा है, तो दैट गिव्स यू 45 डेज़। आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और फिर उसको सिस्टम में दे दें, जो कि एक डेटा बैंक बन जाएगा फॉर द कोच। ओके। कि अगर कोच ने आज आपकी वीडियो देखी और आज उसको आपसे अच्छा प्लेयर मिल गया, तो आपकी वीडियो वो गई नहीं, वो पड़ी हुई है। मे बी नेक्स्ट टाइम कोच को वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो तो उसके जहन में हो कि यार ये लड़का 19-20 से मिस हो गया था, आई नीड टू गो बैक टू दैट वीडियो। ओके। तो दिस इज़ आई थिंक एक रियल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। अच्छा वकास साहब, ये बी द नेक्स्ट, ये जो आपने ऐप अभी बनाई है, अभी किसी लड़के ने भी अगर ट्रायल देने हैं, मतलब लाइक सपोज दुनिया के किसी भी कॉर्नर से, लाइक जिस तरह आप 3-4 मुल्कों की सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अब किसी ने भी ट्रायल देने, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, बल्कि हमारे नाजरीन भी ये जानना ज़रूर चाहेंगे। अब आप वीडियो बनाते हैं, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, तो वो लाइव वीडियो जो है वो लाइव वीडियो बनाएगा उस ऐप के थ्रू, और फिर उसके बाद वो सबमिट करेगा, या जो लाइव वीडियो चल रही होगी, लाइक जिस तरह बी द नेक्स्ट एक ऐप है कि अगर आपने एक बार लाइव वीडियो बना दी तो उसके बाद वो लाइव नहीं फिर रिकॉर्डेड आएगी, उसका थोड़ा हमें तफसीली बताएं। इसमें पहली चीज़ तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी हमें सोशल मीडिया पे भी सवाल आ रहा है बार बार। लोग ना प्ले स्टोर और एंड्रॉयड और जाके ऐप ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, तो ये बी द नेक्स्ट की जो एप्लीकेशन है ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये आपके ब्राउज़र में चलता है, ये आपको डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि डाउनलोड करने वाली ऐप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और ये हमने आसानी के लिए किया है, खुद किया है कि आप अगर आज आपके हाथ में ये फ़ोन है, कल को आपके हाथ में दूसरा फ़ोन है, या आपके पास कंप्यूटर है, या आपके पास आईपैड है जिसमें कैमरा अच्छा, तो आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं। हमने उसको किसी डिवाइस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। और उसके बाद ये है कि डाउनलोड करने में कभी अब आपने लॉगिन कर दिया, अब एक बच्चा जो है वो अपनी वीडियो बनवाना चाह रहा है, तो जब आपने लॉगिन कर लिया उसको, तो वो अपनी बैटिंग की, बॉलिंग की, विकेट कीपिंग की, जो भी वो करता है उसकी वीडियो बनाएगा डायरेक्टली जब आपने लॉगिन कर दिया। तो आपने बेसिकली सबसे पहले जाना है www.bethenexts.app। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। आपकी प्रोफाइल फ्री है, ओके ठीक है। प्रोफाइल जो है वो आपको एंट्री देती है इनटू द डैशबोर्ड। हमारा जो डैशबोर्ड है वो हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग जर्नी। हम ये नहीं चाहते कि आज प्लेयर ने ट्रायल दिया और उसके बाद उसको सिस्टम बोल जाए, हम उस प्लेयर को डेवलप करके किसी न किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा। आपकी प्रोफाइल क्रिएशन इज़ फ्री, आपकी एक्सेस टू द डैशबोर्ड इज़ फ्री। आज की तारीख में जो आपके पास ट्रायल ओपन है वो है LOG T20 डेवलपमेंट कप, लेजेंड्स ऑफ द गल्फ, जो हमारी लीग होने जा रही है सऊदी अरब में, उसका डेवलपमेंट कप है, उसका ट्रायल ओपन है। ट्रायल की फ़ीस है, ट्रायल की फ़ीस है 1000 रुपीज़ इन पाकिस्तान, और रेलेवेंट मार्केट्स में डिफरेंट फ़ीस है। नॉमिनल फ़ीस है, इसलिए हमने रखी है फॉर मल्टीपल रीजंस। नंबर 1 कि हमारे पास डेटा स्टोरेज इज़ वेरी कॉस्टली एंड वी मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा प्राइवेसी। सेकेंड रीज़न ये है कि वी डोंट वांट अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ नॉन सीरियस पीपल। हम नहीं चाहते कि हमारे पास 5 मिलियन वीडियोस आ जाएं और उसमें से 4.9 मिलियन जो हैं वो नॉन सीरियस लोग हों। तो उस प्रोसेस को फिल्टर आउट करने के लिए अगर आपने ट्रायल में एंटर होना है तो यू हैव टू पे द फ़ी एंड देन यू एंटर इनटू द ट्रायल जर्नी। ओके। आप एक दफ़ा ट्रायल जर्नी में आ गए तो ट्रायल जर्नी के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि आप बैट्समैन हैं, आप बॉलर हैं, आप विकेट कीपर हैं, आप ऑलराउंडर हैं। आपके रोल के मुताबिक आपकी वीडियो रिक्वायरमेंट आएगी। ओके। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके पास बॉलिंग वीडियो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप रिकॉर्ड कर दें अगर आप बॉलिंग कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप छोड़ दें। अगर आप बॉलर हैं तो आपको बैटिंग वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करनी है। बैटिंग वीडियो सबके लिए मस्ट है, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है उसमें 11वें नंबर के बैट्समैन को भी छक्का मारना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बैटिंग की वीडियो सबकी मस्ट है, और फिटनेस की जो 20 मीटर शटल है वो सबकी मस्ट है। तो हर प्लेयर की कम से कम हमें 6 वीडियोस रिक्वायर्ड है। ओके। 2 बैटिंग की, 1 बॉलिंग की, 1 फील्डिंग की, और उसके बाद 1 ऑप्शनल वीडियो है जो आपने अपनी मर्जी से अपलोड करनी है। अगर आप कीपर हैं तो 1 कीपर की एडिशनल वीडियो के लिए आपने कैमरा कहाँ लगाना है या किसको पकड़ाना है,
अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आप ट्राइपॉड रख लें, अगर ट्राइपॉड नहीं है तो किसी दोस्त को खड़ा कर लें। ओके। बैटिंग के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो फ्रंट ऑन विजन है वो वहाँ से रिकॉर्ड होगा जहाँ अंपायर खड़ा होता, वहाँ पे खड़ा होकर वो अपनी पहली ड्रिल रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, इसमें वीडियो अपलोड की ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी वीडियो बना लिया आपने, उसमें एडिट किया आपने, अच्छी अच्छी शॉटें लगाई और वीडियो अपलोड कर दी। नो, यू हैव टू रिकॉर्ड लाइव फ्रॉम द ऐप। रिकॉर्डिंग जब आप लाइव कर लेते हैं वो 90 सेकंड्स का क्लिप होता। ओके। 90 सेकंड्स का क्लिप वो जब रिकॉर्ड हो जाता है वो आपके फ़ोन में ही है, वो कहीं अपलोड नहीं हो। आप उसको देखें, अगर आपको पसंद आ रहा है आप उसको लॉक कर दें। ओके। जब आपने लॉक किया तो वो वीडियो हमारे पास आ जाती है। ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आया आप दोबारा कर सकते हैं, आप उसका रीटेक कर सकते हैं। 5 ऑप्शन हैं आपके पास। ओके। ठीक है, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो लाइव होगी और आपके पास रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको देख सकते हैं। आप उसको देखें, रिव्यू करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप लॉक करें। जब आपने एक दफ़ा लॉक कर दिया तो वो वीडियो हमारे पास आ गई, फिर वो लॉक होगी, फिर वो दोबारा नहीं अपलोड हो सकती। और आपको सब चीज़ें सीक्वेंस में करनी। सबसे पहले 20 मीटर की शटल है जो आपने 45 सेकंड स्प्रिंट करनी है। ओके। 45 सेकंड्स भी हमने खुद रखी है, क्योंकि अगर आप मुझे कहें तो मैं 45 सेकंड स्प्रिंट नहीं भाग सकता। तो 45 सेकंड की स्प्रिंट जो है वो एक अच्छे टाइम में वहीं पूरा करेगा जो फिट होगा। और अगर आप उतने फिट नहीं हैं बट आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं विद योर स्किल, अगर आपकी बैटिंग स्किल बहुत एक्सेप्शनल है और फिटनेस आपकी 19-20 है तो मैनेजेबल है। सबसे पहले आप अपनी फिटनेस की शटल करेंगे 45 सेकंड की, वो आपकी लॉक होगी तो आपका नेक्स्ट क्लिप ओपन होगा। ओके। विच इज़ योर बैटिंग क्लिप। बैटिंग फ्रंट ऑन आपने रिकॉर्ड करना है, वो आपकी लॉक होगी तो आपका नेक्स्ट क्लिप ओपन होगा, विच इज़ योर बैटिंग साइड ऑन। साइड ऑन आपकी बेसिकली कवर पॉइंट, आपका लेग अंपायर लेग साइड पे होता है, कवर पॉइंट से हमने रिकॉर्ड करना है। आपकी फुट मूवमेंट और आपका बॉल का मीटिंग पॉइंट क्या है, वहाँ पे भी आप ट्राइपॉड यूज़ करें, अपने किसी दोस्त को कहें फ़ोन पकड़ के खड़ा हो जाए। दूसरा आपका वीडियो क्लिप वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ये आपका 3 क्लिप्स हो गया। 3 क्लिप्स आपके रिकॉर्ड हो गए तो आपके पास बॉलिंग क्लिप ओपन होगा। बॉलिंग क्लिप जो है वो आपके पास 120 सेकंड है। अब ये 120 सेकंड हमने इसलिए रखे हैं कि जैसे आप खुद फास्ट बॉलर थे तो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा वक्त ज़्यादा चाहिए। जी जी जी। तो फास्ट बॉलर्स के लिए मिनिमम 4 से 5 बॉल रिक्वायर्ड है। ओके। ठीक है, अनलेस कि आपका रन अप बहुत लंबा है, आप 4-5 बॉल 120 सेकंड्स में आराम से कर सकते हैं। स्पिनर्स का पास 120 सेकंड है, 8 बॉल हैं, 9 बॉल हैं, जितनी करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। बॉलिंग क्लिप के लिए आपको बैट्समैन रिक्वायर्ड नहीं है। आप खाली स्टंप पे बॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त कीपर है तो आप उसको खड़ा करके उसको बॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम देखना चाह रहे हैं कि आपकी बॉल का रिलीज पॉइंट क्या है, आपका पाँव कहाँ लैंड हो रहा है, आपको फॉलो थ्रू क्या है, आपकी बॉल हवा में क्या बिहेव कर रही है, लैंड होने के बाद क्या बिहेव कर रही है, आपकी सीम पोजिशन क्या है। तो आप अपना बॉलिंग क्लिप रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद जो अगले 2 क्लिप्स हैं वो आपके पास ऑप्शनल है। एक सिग्नेचर क्लिप है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बॉलर हैं, कैरम बॉल करता है, तो आप अपने कैरम बॉल 4-5 कैरम बॉल्स करके हमें दिखाएं। कोई आपकी गुगली की 2-3 वेरिएशन है वो दिखा सकते हैं। अगर आप फास्ट बॉलर हैं जिसका कोई यॉर्कर बहुत अच्छा है तो आप हमें वो दिखा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे फील्डर हैं तो हमें अपनी फील्डिंग के क्लिप्स दिखाएं। अच्छा वकार साहब, ये जो आपने जिनके ट्रायल्स लेने हैं, कोई आपने क्राइटेरिया रखा है कि बच्चा ये क्रिकेट खेला हो? मतलब ज़ाहिर है कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा कि हर बंदे जिनके पास आपकी ऐप पहुंची उन्होंने कहा भाई हो सकता मैं भी सऊदी अरब की क्रिकेट वास्ते सिलेक्ट हो जाऊँ, सऊदी अरब लीग क्रिकेट खेलना तो मैं ट्रायल दे दा। क्राइटेरिया क्या है आपका? हमारा क्राइटेरिया जो है वो है एज 18 टू 30। 18 साल से 30 साल तक। ओके, एक हो गया 18 से 30 साल तक। और ये सिर्फ मेन के लिए है। अच्छा, इट्स नॉट फॉर वुमेन। वुमेन के लिए हमारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं फ्यूचर। ओके, अच्छा। 18 से 30 साल के आप मेल हैं, दिस इज आवर ओनली क्राइटेरिया। इसके बाद हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई डोमेस्टिक का कोई ऐसा नहीं, कोई डोमेस्टिक खेला हो, कोई डिस्ट्रिक्ट खेला हो, कोई अंडर 19 खेला हो, कुछ इस तरह का नहीं है? हमारा ट्रायल ओपन है हर उस शख्स के लिए जिसको ये लगता है। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कहेंगे जी मैं अब अगर एंटर हो गया हूँ तो मुझे चांस मिलेगा। ये एक प्रॉपर ट्रायल है। अच्छा, ये प्रॉपर ट्रायल होंगे? प्रॉपर ट्रायल है। तो मैं रेकमेंड करूँगा उन लड़कों को जो ये समझते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो खेल सकते हैं, या वो लड़के जो ये समझते हैं कि अगर मुझे आज मौका ना मिला तो मैं कल परसों T20 में नहीं गया तो शायद T10 में मुझे चांस मिल जाए। अब T20 में हमें 15 लड़के रिक्वायर्ड है।
T10 में तो ये हमें 15 के 15 लड़के आपने पाकिस्तान से ही लेने नहीं, हैं ये या आप मुख्तलिफ मुल्कों से लेंगे? ये 15 लड़के जो हैं इन 4 मुल्कों में से जो बेस्ट 15 होंगे वो जाएंगे। 15 जो 15 लड़के आपने 4 मुल्कों में से लेने हैं करेक्ट। और उनका स्पेसिफिक आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छा होगा, तो इसका मतलब है कि फिर जो पाकिस्तान के, तो अगर मतलब 15 के 15 पाकिस्तान के आपको लगता है कि अच्छे हैं, कोचेस आपने इतने बड़े बड़े रखे हैं, अजहर अली, उस्मान चिनवारी, रुमान रईस, कबीर खान, बड़ा नाम क्रिकेट का, इमरान नज़ीर, तो कोचेज इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे और किस तरीके से ये एक ग्रुप बना के ये जो हतमी जो इन ट्रायल होंगे वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने इतने लड़के सेलेक्ट कर लिए हैं, अब इनमें से हमने चूज़ करने, आपके पास तो लाखों हज़ारों जो हैं वो इस तरह के ट्रायल्स आ जाएंगे, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हमारे पास हज़ारों लाखों ट्रायल्स और लोगों की एप्लीकेशन आएँ जिनको हम फिर अपॉर्चुनिटी भी दे सकें और फिर आगे उनको एक लाइफ लॉन्ग करियर भी बता सकें। ये जो 15 लड़के हैं ये T20 में जाएंगे। अच्छा। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है T10 का है, वहाँ 24 जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो टेनिस बॉल लीग का है, जहाँ पे इसी प्रोसेस से 46 सेम प्रोसेस। ओके। और आपकी जो प्रोफाइल आज बन गई है, दैट प्रोफाइल विल कैरी फॉरवर्ड। और उस प्रोफाइल के अंदर मान लें आज अगर मैं ट्रायल देता हूँ और मेरी फिटनेस अच्छी नहीं है और मुझे फिटनेस की बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया जाता, तो जब नेक्स्ट राउंड आएगा उस राउंड में अगर मैंने अपनी फिटनेस इम्प्रूव की हुई है तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्लेयर 100 किलो का था, आज 80 किलो का। इसने लास्ट टाइम शटल जो है वो 45 सेकंड में 5 चक्कर लगाए थे, आज ये 9 चक्कर लगा रहा। और सिस्टम आपको गाइड भी करेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो प्लेयर्स की प्रोफाइल्स बन रही हैं, इसमें से टेनिस बॉल है, क्लब क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, हर लेवल के प्लेयर के लिए, हर क्वालिटी के प्लेयर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके उनको कनेक्ट किया जाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने आपको 3 गिनवाई हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक सिस्टर कंसर्न लीग हो रही है हांगकांग में, विच इज़ अ टेनिस बॉल लीग बाय द नेम ऑफ ITCL। तो ITCL के प्लेयर्स भी बी द नेक्स्ट से ही जाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो प्लेयर्स हमारे साथ आज प्लेयर पूल हमारा बन रहा है, दे शुड बी एबल टू play all over the world, not just Saudi Arabia, not just within Phoenix only. Objective ये है कि इनको हमने opportunity से connect करना। That opportunity can be here today, can be in Europe tomorrow, can be in Pakistan also. अब पाकिस्तान में कोई लीग या कोई टूर्नामेंट होता है तो इन प्लेयर्स को एक्सेस देना या इन प्लेयर्स को कनेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये जो जर्नी मैंने आपको कहा था लाइफ लॉन्ग जर्नी है, वो जर्नी आपका ट्रैक हो रहा कि आप 6 महीने पहले कहाँ थे, आपने 6 महीने में इम्प्रूव किया या आपने 6 महीने में रिग्रेस किया। तो दिस इज़ वेरीफाइबल टेंजिबल डेटा अवेलेबल फॉर एनीवन हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग एनी टाइप ऑफ लीग एंड फॉर दीज प्लेयर्स आल्सो। आपके जहन में क्या है कि हमने पाकिस्तान से अगर मैक्सिमम इस तरीके से हम बच्चों के ट्रायल्स लेते हैं, हमारे पास बच्चों का डाटा इकट्ठा होता है, तो ज़ाहिर फिजिकली भी तो आप इकट्ठे करेंगे ही ना इनको। कितने बच्चों का टारगेट आपके जहन में है? हमारा टारगेट है कि हम कैंप लगाएंगे पाकिस्तान में। और जो आपका सवाल था विद आवर कोचेस, जब एक बच्चा अपनी वीडियो सबमिट करता है तो उसकी एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट निकलती है, वो हमारे सिस्टम का फीडबैक है। वही फीडबैक बच्चे को जाता है, वही फीडबैक हमारे कोच के पास आता है। ओके। और हमारे कोच को रेटिंग्स मिलती हैं, उसकी 6 इंडिविजुअल रेटिंग्स और फिर एक एक्यूमुलेटिव रेटिंग जिसको हम BTN रेटिंग बोलते हैं। वो सारा डेटा कोच के पास चला जाता है। अब कोचेस जो हैं, पैनल जो है, उन्होंने उसको असेस करना है, उनकी वीडियोस देखनी है। वहाँ से 50 लड़के शॉर्टलिस्ट होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की क्वालिटी क्या आ रही है और अवेलेबिलिटी क्या है। और कैंप जो है हमारा एक फिजिकल कैंप होगा 6 से 8 दिन का। अच्छा। जहाँ पे इन सबको बुलाया जाएगा और वहाँ पे इनको बाकायदा प्रॉपर कैंप करवाया जाएगा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिटनेस, जहाँ पे इनको टेस्ट किया जाएगा और फिर वहाँ से नंबर फाइनलाइज हो कि ट्रैवल कौन कर रहा। अच्छा, इनमें आपने जो कोचेज़ रखे हुए हैं, कोचेज़ को आपने रोल क्या बेसिकली दिया हुआ है? जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे कोचेज़ क्या इन चीज़ों को वीडियो में देख के वो जज कर पाएंगे कि यार ये लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा नहीं है, अच्छा बॉलर है, नहीं है। सो आप समझते हैं कि जो आपने कोचेज़ अपने पास रखे, अपने हायर किए हुए, इनको अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे? देखिए, एनालिसिस का जो पहला स्टेज है वो तो सिस्टम करके दे रहा है आपको
सिस्टम के अंदर हमारे पास 179 डेटा पॉइंट्स। तो कोच के पास जब आपकी वीडियो जा रही है उसके साथ एक लंबी रिपोर्ट जा रही है कि आपका पाँव सही है, आपका एल्बो सही है, आपका हेड स्टेडी है, आपका फुटवर्क अच्छा है। उनके पास पहली चीज़ तो हमारी रिपोर्ट चलेगी। उसके बाद जो सेकंड असेसमेंट करनी है कोच ने वो खुद करनी है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट है कोच की है। अब इसको अगर हम कंपैरेटिवली देख लें तो वो जो 5,000 बच्चों के ट्रायल में 4 बॉलें मिलती हैं, आपके ख्याल में वो बेहतर हैं या 6 वीडियोस जो कि कोच बार बार देख के प्लस माइनस रिवाइंड फॉरवर्ड स्लो मोशन फास्ट मोशन में देख सकता बेहतर? नहीं, वो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आजकल तो वैसे भी जितना मॉडर्न मतलब अब देख लें कि डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं। आप उस एंगल से जो देखना चाहें, मतलब जिस एंगल से आप कह रहे हैं देखना चाहें वो तो देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो आपकी ऐप है बी द नेक्स्ट को बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए इसके ऊपर और वो क्रैश कर जाए? देखें हमारी जो ऐप है वो और बच्चों का गिला फिर वहीं का वहीं रह जाए कि भाई हमने जो ट्रायल देने थे, जो आपने एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की थी, हम वो कर नहीं पाए आपके ऐप्स की वजह से। नहीं, हमारी ऐप जो है वो डिज़ाइन की गई है टू हैंडल मोर देन मिलियन यूज़र्स। ओके। और जो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो डेटा स्टोरेज और इंटेग्रिटी है, वी आर होस्टिंग द डेटा ऑन वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर सर्वर्स। तो हमने इस ऐप को वेरी हैवी स्ट्रेस टेस्टिंग के बाद डेवलप किया है, बिकॉज वी नो, हमें पता कि 6 वीडियो जब अपलोड होती हैं तो उसमें कितनी स्टोरेज आती है, कितना डेटा उसमें रिक्वायर्ड है, उसका बैकअप कैसे होगा, उसके पीरियोडिक है। तो आई एम 99% श्योर, 1% देखें दुनिया कुछ भी हो सकता, 99% श्योर कि हमारा डेटा सिक्योर है और हमारे पास सेफ है। और इसमें जो अंडर 18 से नीचे बच्चे हैं उनका डेटा को सिक्योर करने के लिए जितने भी लॉज की रिक्वायरमेंट है उनको बड़ा केयरफुली हमने, यानी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि अगर एक 18 साल से कम के बच्चे ने हमारी प्रोफाइल बनानी है तो उसको ईमेल एंटर करनी है अपने पेरेंट की, जिनको एक ईमेल जाएगी, वो उसको कंसेंट वाइज अप्रूव करेंगे, उसके बाद उस बच्चे की प्रोफाइल बनेगी। अच्छा। तो हमने इंटरनेशनल लॉज हर मुल्क के डिफरेंट है, उनको बहुत केयरफुली एनालाइज करके और डेटा इंटेग्रिटी और अपने सिस्टम का स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत हैवी की हुई है। तो सिस्टम क्रैश करेगा 99% नहीं करेगा। ओके। और ये डेटा हमारे पास रहेगा और इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। अभी तक वकार साहब मुझे ये बताएं कि कितनी का आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और अब आपने जिस तरह कहा कि 30 सितंबर 30 सितंबर तक आपने ये मुझे बताया कि आप इस तरह जो है ट्रायल दे सकते हैं। अच्छा, 30 के बाद मतलब आपकी ये जो ऐप है ये इसको आप क्लोज़ कर देंगे? जो बच्चे जिनको अवेयरनेस नहीं थी या जिनको पता नहीं था बाद में पता चला, तो वो किस तरीके से फिर इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, 30 के बाद हमारी ऐप क्लोज नहीं होगी, हमारे ट्रायल की एंट्री बंद होगी। अच्छा, ओके। ट्रायल की एंट्री क्लोज होगी। जो वीडियोस वगैरह हैं वो आपको मिलती रहेंगी? नहीं, ट्रायल की एंट्री जब क्लोज होगी तो इसका मतलब है नो मोर एंट्रीज, नो मोर वीडियोस, वो ट्रायल क्लोज हो गया। LOG T20 डेवलपमेंट का आपका ट्रायल बंद हो गया। लेकिन जिस बच्चे ने प्रोफाइल बनाई है उसकी प्रोफाइल वैसे ही रहेगी। उसकी प्रोफाइल में जो उसकी वीडियो उसने अपलोड की है, उस वीडियो की बेसिस पे उसकी रेटिंग और उसकी असेसमेंट भी आ जाएगी उसके पास। ओके। इसको हम कह रहे हैं हमारा डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड है और 6 मीटर्स है। वो 6 मीटर्स प्लेयर को विजिबल हो जाएंगे, उसकी BTN रेटिंग उसको विजिबल हो जाएगी, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट उसको मिल जाएगी और उसको उसके अगले 3 महीने का प्लान मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब लाइक लाखों वीडियोस आ जाती हैं तो उनको आप नहीं समझते कि सिस्टम उसको जो है ना वो रिपोर्ट तैयार करना और कोचेस को 1 by 1 या उस तरीके से उनको हैंडल करना वो मुश्किलात पैदा कर सकते हाँ हैं? जी, हमारे पास जो इन हाउस सिस्टम है वो डिज़ाइंड है फॉर 100,000 एप्लीकेंट्स। अच्छा। अगर हम 100,000 एप्लीकेंट से ज़्यादा जाते हैं देन वी हैव बैकअप प्लान्स एंड कंटिजेंसीज पे। ये जो हमारा कोचिंग पैनल है ये इससे 4 गुना बड़ा होगा। बट हमने हर बच्चे की हर एंट्री को असेस करना है, एवेलुएट करना है, उसको रिपोर्ट देनी है। लोकल ग्रास रूट लेवल कोचेस जो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, एक मैसिव नेटवर्क है जो काम करेगा इस पर, और हमने इसको हर वीडियो को असेस करके एक्चुअल रिपोर्ट बच्चे तक पहुँचानी। अब कोचेज़ हैं
5 कोचेज़ आपने ऑलरेडी हायर किए हुए हैं। अब कोचेज़ कितना टाइम लगाएँगे? अब उनके सामने वीडियो चल रही है, लेट्स सपोज़ ये अब वीडियो चल रही है। कोचेज़ ज़ाहिर है वीडियो देख के उनको जो है ना फ़ैसला करेंगे कौन अच्छा है, कौन नहीं, जैसे मैंने पहले बात की। तो 5 कोचेज़ आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा बच्चों को जो आपका टाइम पीरियड है, जिस तरह ज़ाहिर है अगस्त है, फिर सितंबर है, अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, इस शॉर्ट टाइम में वो सारे मराहल वो पूरे कर लेगा जो वो आपकी रिक्वायरमेंट है? देखें, ये 5 कोचेज़ जो हैं ये हमारे मेंटोर्स हैं। हुँ, ये हमारे फाइनल लास्ट माइल कोचेज़ हैं। इससे पहले और मैसिव डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी कोचेज़ मौजूद हैं हुँ, इन सऊदी अरेबिया, इन पाकिस्तान, इन इंडिया एंड बांग्लादेश। हुँ, तो ये आप इनको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे हेड कोचेज़ हैं और फिर इनके नीचे सबॉर्डिनेट कोचेज़ हैं जो चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे इनके साथ मिलकर। टेनिस बॉल की भी आपने बात की, तो टेप बॉल की जो क्रिकेट है, उसके लिए भी आप लोग कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं? और मैक्सिमम सऊदी अरब में मुझे बहुत सारे ऐसे हमारे टेप बॉल के क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, वो भी वहीं पे जाते हैं अक्सर खेलने के लिए सऊदी अरब में। तो आप इस क्रिकेट के साथ साथ जिस तरह अब टेप बॉल की क्रिकेट है या वो आम क्या वो कहते हैं वो टेनिस बॉल क्रिकेट जो है, उसको प्रमोट करने के लिए कोई इनिशिएटिव्स आप सऊदी अरब के अंदर ले रहे हैं? सबसे पहले तो ग्राउंड्स हैं और उसके बाद उस क्रिकेट को प्रमोट करना है, और लोगों के अंदर जब ज़ाहिर है तमाशाई आएंगे, लोग देखेंगे, तो लोकल लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को शौक पैदा होगा। इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आप लोग? जी, हमारी जो टेनिस बॉल की लीग है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रीमियर लीग, WPL। WPL मेरे ख्याल से सऊदी अरब की तो सबसे बड़ी लीग होगी, शायद दुनिया की बड़ी टेनिस बॉल लीग्स में से एक हो। अच्छा। हमारे जितने भी लोकल टेप बॉल प्लेयर्स हैं ये जब गल्फ में जाते हैं तो ये टेनिस बॉल ज़्यादा खेलते हैं, हुँ। क्योंकि टेनिस बॉल या MRI या हार्ड टेनिस जिसको जी, बोलते आई हैं नो। वो ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे। हुँ, उसके नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी ज़्यादा हैं, उसमें इवेंट्स भी बड़े होते हैं, टूर्नामेंट्स भी बड़े होते हैं। तो हमारे जितने भी मशहूर टेप बॉल प्लेयर्स हैं ये सब वहाँ जाते हैं और MRI में पार्टिसिपेट खेलते हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं। मैं बिल्कुल देखा है जी, मैंने। और हमारे जो बॉलर्स हैं ख़ास तौर पे वो दे काइंड ऑफ बिकम अनप्लेएबल व्हेन दे स्टार्ट बॉलिंग विद द हुँ, हेवी टेनिस बॉल। हुँ, तो जो WPL है वर्ल्ड प्रीमियर लीग दुनिया की टेनिस बॉल की बड़ी लीग्स में से एक होगी और उसमें हर टीम के अंदर 7 प्लेयर्स जो हैं वो बी इन द नेक्स्ट लाइन। अच्छा। सो दैट्स 42 प्लेयर्स। हुँ, 42 प्लेयर्स तो वो हैं जो खेल रहे होंगे, तो उसके हुँ, बाद आपके पास हर टीम में 3-3 4-4 बैकअप प्लेयर्स भी होते हैं। हुँ। तो वो मेरा ख़्याल है कुछ 50 के करीब प्लेयर्स हैं जो WPL में जाएँगे और बी द नेक्स्ट से ही जाएँगे। सऊदी अरब की क्रिकेट का जितने भी लोग अब आने वाले टाइम में जितने भी पार्ट बनेंगे सऊदीया की, चाहे वो लीग क्रिकेट होगी, कोई भी लीग क्रिकेट होगी, चाहे वो सऊदी अरब की जो नेशनल लेवल के ऊपर जो क्रिकेट है, आपको लगता है कि आने वाले वक़्त में उनको उसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा जिस तरह बाकी एसोसिएट मेंबर्स को किया जाएगा, और उसी तरीके से उनको वो प्रोटोकॉल्स, वो फाइनेंशियली मामला जो हैं, वो कुछ लग रहा है आपको कि कोई बड़ा ब्राइट फ्यूचर सऊदी अरब में क्रिकेट का? मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो इकोनॉमिकल स्केल होगा इन लीग्स का वो काफ़ी बड़ा होगा। सऊदी अरब इज़ अ मैसिव इकोनॉमी। सऊदी अरब इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द मिडल ईस्ट। हुँ, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में से कंसिडर होती है। तो मुझे ये लगता है कि सऊदी अरब के अंदर जो लीग्स होंगी उसके अंदर कॉम्पनसेशन और उसके अंदर जो कमर्शियल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू अदर एसोसिएट कंट्रीज़। अरे स्पॉन्सर्स जो हैं वहाँ पे ज़ाहिर है आप इतनी लीग क्रिकेट करवा रहे हैं, आपने काफ़ी क्रिकेट करवा दी है, सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के साथ भी आप मुझसे लेके आए, आपको एक टारगेट भी मिला हुआ है, आप उस टारगेट को भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर का क्या रिस्पॉन्स आया आपको लेकर, स्पॉन्सर्स को लेकर, क्योंकि एक स्पॉन्सर्स का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर? देखें, जहाँ तक सऊदी अरब की बात है तो हमें सऊदी अरब के अंदर अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ख़ास तौर पे जो लोकल कम्युनिटी और जो लोकल कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस हैं वो बहुत मैं कहूँगा प्यार मोहब्बत से अटैच होते हैं, शौक़ के साथ। एक उनका एक अपनाहियत और एक अपनापन होता है जिसकी वजह से वो अटैच होते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मुझे ये लगता है कि अब जब सीज़न 2 आएगा डबल विकेट का और जैसे जैसे लीग्स डेवलप होंगी तो सऊदी कॉर्पोरेट जाइंट्स जो हैं, जैसे आप जानते हैं सऊदी अरामको इज़ हेवीली invested in sports and जी, Saudi जी, जी। Aramco is heavily invested in Pakistan as well. बिल्कुल ऐसे ही। Aramco के जो fuel stations हैं the fastest growing यस यस इन पाकिस्तान fuel आल्सो। station in Pakistan. तो मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों के अंदर
जो सऊदी कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, दे विल अटैच देमसेल्व्स विद द लोकल लीग्स। उनको तो हमने वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंदर भी देखा है, जी जितना जी, उन्होंने अपना इंटरेस्ट इतने फुटबॉल के स्पॉन्सर दे अंदर, जी पीएसएल के अंदर, जी 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 आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, एसीसी के इवेंट्स के अंदर। तो हमारी ख्वाहिश होगी और हमारी कोशिश भी है, और हम काफ़ी काम भी कर रहे हैं इस पर, कि जो सऊदी बैंकिंग सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जाइंट्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। एंड व्हेन द बिग कॉर्पोरेट्स कम इन, दैट्स व्हेन द मनी स्टार्ट्स टू रोल इन, एंड दैट्स व्हेन जब ये लड़के जो BDNX के साथ अटैच हो रहे हैं, फिर इनके कॉम्पनसेशन पैकेजेस हैं, दे बिकम वेरी लुक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव। जो बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के लगते हैं, जो आप ये लीग्स क्रिकेट में सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन वो आपकी जो बुक में आ जाएंगे फर्दर। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सऊदी अरब में, वो आप लोग क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि बच्चों का ज़ाहिर है कोई ब्रेड एंड बटर, ये चीज़ें भी तो ज़रूरी है ना। अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जिसमें आप समझ लें कि मैं लाहौर कलंदर की मैंने अभी आपसे बात की, तो मैं लाहौर कलंदर का ऐसे ही नहीं हूँ फ़ैन, किसी वजह से हूँ। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब आप प्रोफेशनली फाइनेंशियली जब सपोर्ट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि जो वीकेंड क्रिकेट है वहाँ पे, हम्म जिसको बैक करते हैं सऊदी कॉर्पोरेट्स, हम्म इस वक्त लूमी रेंटल है, मतलब लाइक 40-50 कंपनीज ऐसी हैं जो काफ़ी लड़कों को जॉब्स भी दे रही हैं और लड़कों को क्रिकेट बेसिस पे हायर भी कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि BDNX के बाद और जैसे जैसे ये डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट डेवलप होगी, तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी हम्म लड़कों के लिए, जॉब्स के लिए। हम्म आ, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कुछ 15-20 लड़के हैं जो क्रिकेट के बेसिस पे हमारी टीम्स में, कतर में टीम है वहाँ खेलते हैं, सऊदी में खेलते हैं। तमीमी ग्रुप की 2 टीम्स खेलती हैं हमारे रीजन में। हम्म लूमी रेंटल की बहुत बड़ी टीम है जो तबूक रीजन में खेलती है। मदीना के अंदर कॉर्पोरेट्स हैं जो टीम्स को मेंटेन कर रही हैं और बड़ा अच्छा मेंटेन कर रही हैं। और ओके लड़कों को कानू ग्रुप है ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर, उन्होंने ग्राउंड बनाया है। अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पे, किंग ऑफ क्रिकेट के नाम से, हम्म काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है ईस्टर्न प्रोविंस के अंदर। और इसी तरह बहुत सी कंपनीज हैं, बिंदिलमा ग्रुप है, खुबर जिमखाना है, बहुत सी कंपनीज हैं जो लड़कों को जॉब्स दे रही हैं। हम्म और हर साल नंबर ऑफ प्लेयर्स हम्म और नंबर ऑफ क्रिकेट बेस्ड जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा ही हो रहा। हम्म तो मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि कुछ 100-50 और बेसिकली जो जो रोल पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स प्ले कर रहे हैं वो वहाँ पे कॉर्पोरेट्स प्ले कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ज़ाहिर है बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका जो होता है ना, वो बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। ज़ाहिर है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, उसके साथ फिर आप अपनी क्रिकेट को भी कैरी ऑन करते हैं। तो बहुत सारी सऊदी अरब में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ क्रिकेट बेस के ऊपर जो है वो लड़कों को हायर करती हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो BDNX में हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन कॉर्पोरेट्स को रीच आउट करें हम्म जो अच्छे क्लब्स चला रहे हैं, और वहाँ पे उनको हम जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको हमें लगता है कि उनको सऊदी अरब में रहना चाहिए और वहाँ पे अपना परमानेंट रेजिडेंसी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो हम वो उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि अगर आप प्लेयर्स हायर करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वी हैव, आप इनको हायर करें, यहाँ पे आएंगे और रहेंगे। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप एक दफ़ा सऊदी रेजिडेंट बन जाते हैं तो 3 साल बाद यू बिकम एलिजिबल टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। अच्छा, हाँ, ये तो रूल्स है ना मिडिल ईस्ट का टोटल। हम यूएई की बात करें तो एक वक्त में हमने देखा कि यूएई के बहुत सारे लड़के, उनके पास इसी तरह कंपनीज के वीज़े हुआ करते थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड उनको जो था उस वक्त इस तरह फैसिलिटेट नहीं करता था, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन आज वो दिन है कि यूएई क्रिकेट ने अपना एक मुकाम बनाया है। अमान क्रिकेट की अगर बात कर ले, ज़ाहिर है अब कतर में भी क्रिकेट हो रही है, अब कुवैत में भी क्रिकेट हो रही है, हमारे मिडिल ईस्ट में काफ़ी जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। और एक और चीज़ आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे वक़ार साहब, कि यूएई को पहचाना ही क्रिकेट की वजह से जाता था। आपको याद होगा कि शारजा की जो जो एक यादगार ग्राउंड है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि अबू धाबी की जो ग्राउंड है बनी, क्रिकेट को कितना प्रमोट किया, वो कितनी सारी बेहतर चीज़ें हुई। दुबई की अगर बात करें, अब कितनी क्रिकेट है और नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं। सो डू यू थिंक कि सऊदी अरब के अंदर भी कमिंग सून आने वाले जो टाइम है उसमें जल्द हमें इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? बेसिकली मुझे ये लगता है कि सऊदी अरब इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ क्रिकेट एवोल्यूशन। हुँ, बिल्कुल जो है ना वो तब्दीली के उस पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे आज की सऊदी क्रिकेट और हुँ। 1 साल बाद की सऊदी क्रिकेट बड़ी डिफरेंट होगी। 1 साल बाद की जो सऊदी क्रिकेट है वो बहुत डिफरेंट होगी। तो आप बहुत कुछ देखेंगे, आप ग्राउंड्स,
teams, local tournaments, corporate tournaments, private tournaments, tennis ball tournaments, more and more players. काफ़ी डिफरेंट लैंडस्केप होगा एक साल बाद। आपको लगता है कि ये जितनी चीज़ें आपने स्मूथली मुझे बताई हैं, आपको लगता है कि ये स्मूथली सारी चीज़ें इसी तरह से हो जाएंगी? लेकिन दुनिया में एनीथिंग दैट्स वर्थ डूइंग इज़ नेवर स्मूथ। तो कुछ भी जब आप करने जाते हैं और हमारी कंपनी जो इन्फिनिक्स होल्डिंग इज़ ऑलवेज द फर्स्ट वन। सऊदीया का पहला मेगा इवेंट सऊदी फाउंडेशन डे कप जो पिछले साल हुआ था वाज द फर्स्ट लाइव टूर्नामेंट एट दैट स्केल। बी द नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कोई भी चीज़ आपने करनी है वो स्मूथ तो नहीं होती, लेकिन अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आपके अंदर मेहनत और अपने मकसद तक पहुंचने का है तो ज़रूर होती। आप होपफुल हैं कि जो आपने सोचा, जो आप करने का इरादा रखते हैं, वो हम इसी तरीके से करेंगे। लेकिन मुझे जो शक है, मुझे थोड़ा सा डर है दिल में, वो इसी चीज़ का है कि ऐप्स जो है वो क्रैश ना कर दें, हमारे बच्चे रह ना जाएं ट्रायल्स। नहीं, हम ऐप को क्रैश नहीं करने देते। हम डेटा का पीरियोडिक बैकअप रखते हैं। अगर क्रैश भी कर गई तो हमारे पास डेटा जो है देखिए, वो हमारे पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल के ऊपर वकास साहब इतना टैलेंट है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बस मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, कुछ फाइनेंशियली मसाइल की वजह से बच्चे एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाते। ट्रायल्स तो जहाँ भी होते हैं बड़े शहरों में ही होते हैं ना, छोटे शहर में नहीं। लेकिन हमारे गांव में, हमारे विलेज में, हमारे जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, उनके अंदर इतना इतना टैलेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकता। और मैं सरप्राइज़ और खुश इस चीज़ के लिए हूँ आपकी इस इनिशिएटिव को लेकर कि उनके लिए, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, उनका ब्रेड एंड बटर का कोई जो है ना वो बंदोबस्त हो जाएगा, कोई मामला चल जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा हुआ है ना, बहुत टैलेंट है हमारे इन एरियाज़ में, बट उनको पॉलिश, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। और मैं जो है ना बहुत होप कर रहा हूँ कि आपके इस जो आपने इनिशिएटिव लिया था, एक डिजिटली आपने जो ट्रायल्स वगैरह का जो आपने एक बेहतरीन कदम उठाया, आई एम वेरी होपफुल कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, जो नीडी पीपल हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और क्रिकेट भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मज़ीद अगर आप आखिरी वर्ड अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप प्लीज़। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जितने भी नौजवान हैं और उनको ये लगता है कि उनके अंदर ये टैलेंट है और इतनी स्किल है कि वो खेल सकते हैं और खेलना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना ट्रायल हमारे पास सबमिट करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं, और सीखने का मतलब सिर्फ स्पोर्ट का नहीं, कोचेज़ का भी बताएं कि कोचेज़ हमारे पास कौन से हैं, आखिर में ये भी बता दें, ताकि हमारे जो क्रिकेटर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आएँ कि यार इतने इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो हमें देखेंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे, तो शौक़ ज़्यादा पैदा होगा। जी, हमारे अज़हर अली हैं, रोमान रईस हैं, उस्मान शनवारी हैं, कबीर ख़ान हैं और इमरान नज़ीर हैं, हमारे कोचेस हैं, ये हमारे मेंटोर्स हैं। ये आपकी वीडियोस को असेस करेंगे, उसको देखेंगे, तो प्लीज़ डू गो टू www.bethenext.app, अपनी प्रोफाइल बनाएं एंड लेट योर जर्नी स्टार्ट। आप अपना जर्नी स्टार्ट करें एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। इंशाल्लाह आपके लिए कुछ अच्छा मौका आता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका वकास साहब, मुझे मज़ा आया। आपकी जो ना डिस्कशन हमारी हुई, बड़ी मज़ेदार डिबेट हुई, मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया। नाज़रीन, एक बहुत ही अच्छी ख़बर, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो लड़के, मतलब जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ट्रायल नहीं दे पाते, जो छोटे छोटे शहरों से हैं, नहीं दे पाते, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो अपने घरों के बाहर जो ग्राउंड्स हैं, जो भी उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिस तरह अगर बात करें मोहम्मद इरफान की बात करें तो वो कहाँ गग्गू मंडी से आए, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर जो थे छोटे छोटे शहरों से आए। मैं अब्दुल रऊफ़ की बात करूँ तो वो भी एक छोटे से जो है ना रिनाला खुद से जो है वो आए। सो उस वक्त तो फिज़िकल होता था, लेकिन आजकल क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, तो हमें जो वकास साहब ने ऐप जो लॉन्च की है कि आप इस ऐप के थ्रू ट्रायल्स दे सकते हैं, और सऊदी अरब में आपके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप क्रिकेट खेल के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। चाहे वो सऊदी अरब में कोई भी लीग क्रिकेट होगी, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो T10 क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, और उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटेट किया जा सकता है वो आप अगर वहाँ पे रेजिडेंट होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सऊदी अरब की तरफ से, नेशनल टीम की तरफ से आप खेल सकते हैं। सो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और होप फॉर द बेस्ट। मैं तो दुआ गो हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट को भी ज़रूरत है, लेकिन लाइफ है ना, स्ट्रगल करनी पड़ती है, समटाइम किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो कम से कम जो शौक़ है क्रिकेट का, या जिन्होंने क्रिकेट खेलनी होती है, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।